हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह का वक्त हो रहा है 8:15, 8:20 के आसपास का टाइम। और यहाँ पास मैं कपड़े रखे हुए हैं 2 दिन के। तो पहले तो मैं इन कपड़ों को फोल्ड करने वाली हूँ। और कल के कपड़े थे और परसों शाम को जो कपड़े धुले थे उन 2 दिन के कपड़े मैंने फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। मैंने पहले भी बताया कि जब मैं कपड़े लाकर इस रूम में रख देती हूँ ना, तो फिर ना इधर मेरा इतना इस रूम में आना जाना नहीं होता। वही साफ़ सफाई मैं कर देती हूँ सुबह। फिर मैं इस रूम में बहुत कम ही आती हूँ। तो अगर यहाँ कपड़े रख गए तो फिर नहीं हो पाते फोल्ड। अगर हॉल में, इसलिए मैं कपड़े छत से निकालने के बाद ना जो टोकरी है वो लिविंग रूम में ही रखी रहने देती हूँ कि सामने दिखती है। तो फिर कपड़े उपड़े मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पास जल्दी जल्दी से मैं लग गई हूँ। और 2 दिन के कपड़े हैं तो मतलब थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि जो एक दिन पहले वाले थे तो 2-3 दिन के बाद मैंने मशीन लगाई थी। और फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने मतलब वैसे लगाती हूँ, कभी कभार 2-3 दिन के हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े हो चुके हैं फोल्ड। और अब मैं जल्दी से सभी कपड़ों को रख देती हूँ। जो कपड़े जहाँ रखे रहते हैं, तो पहले तो मैंने यहाँ पास बच्चों के कपड़े बच्चों की रैक में सेट कर देती हूँ। जैसे कि ड्रेस हो गया, स्कूल का ड्रेस, बाकी के जो घर के कपड़े होते हैं सारे। और इसके बाद जो मेरे कपड़े हैं और साथ में हस्बैंड के बाकी कुछ बच्चों के कपड़े हैं, जैसे कि जीन्स हो गए। और जीन्स उन्स ये डेली पहने नहीं चाहते, तो इनको ना सब मैं अलमारी में रख के आती हूँ। जो डेली वाले बच्चों के कपड़े होते हैं और ड्रेस, वही यहाँ पास बच्चों के रूम में रैक में रखे जाते हैं। इसके बाद सारे कपड़े उपड़े मैं रख के आ गई हूँ बेडरूम में। और मैंने अलमारी में ना लगा भी दिया है। इसके बाद ना इस बेडशीट को बढ़िया से झाड़ना था। और साथ ही साथ ना बेड के नीचे मतलब डल्लब के नीचे बेड में थोड़ी सी धूल धूल मुझे समझ में आ रही थी। तो गद्दा हटाकर अच्छे से मैं पोंछा मारूंगी। इसके बाद फिर से गद्दा डाल दूंगी। तो यहाँ पास गद्दा जो ये डल्लब है हटाकर मैंने एक गीला कपड़ा मार दिया पूरे बेड में। इसके बाद ना मैं फिर से पूरा मतलब गद्दे को सेट कर दूंगी और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बेडशीट। तो बेडशीट फाइनली अभी मैं उसी को डाल रही हूँ, क्योंकि हमें कहीं जाना है 1-2 दिन के लिए। सिर्फ मैं और बच्चे ही जाने वाले हैं, हस्बैंड घर में ही रहेंगे। तो इस रूम का यूज होगा नहीं, तो हम कहा चलो अभी बिछा रहने देते हैं, फिर गाँव से आएंगे तो हम बाद में ना चेंज कर देंगे। तो इसीलिए अभी मैंने वही वाली बेडशीट डाली है। इसके बाद आते हैं बेडरूम में। और यहाँ पास आप लोगों को बेड के ऊपर कपड़े थोड़े से दिख रहे हैं। मुझे ना कपड़े पैक करने हैं, तो इसीलिए जो मुझे कपड़े लेके जाने हैं तो मैंने सुबह से ही छांट छांट के अलग कर दिए थे। और ये बॉक्स में मैं अपनी ना साड़ियाँ रखती हूँ, तो मुझे 1-2 यहाँ से साड़ी निकालनी है। तो वही मैं निकाल रही थी, मगर सारे कपड़े मुझे निकालने पड़े क्योंकि साड़ियाँ ना एकदम से नीचे हो गई थे, मतलब बॉक्स में नीचे हो गई थी। तो एक एक करके ना सारे कपड़े मैं यहाँ पास हटा रही हूँ। और इसके बाद जो भी मुझे कपड़े लेके जाने थे तो मैंने यहाँ पास कपड़े निकाल लिए। और मैं ढूंढ रही थी ना एकदम सिंपल सिंपल सी साड़ी मिले, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। जितनी हल्के जितनी सिंपल साड़ी होगी उतना अच्छा होगा पहनने के लिए। और वैसे भी गर्मी तो इतनी पड़ने लगी है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए यहाँ पास मैं जल्दी जल्दी से मतलब 2 ही साड़ी निकालनी थी तो मैंने निकाला। इसके बाद सारे कपड़े मैंने फिर से बेड के ऊपर रख दिए हैं। फिर मतलब बॉक्स हाउस पूरा रूम समेटने के बाद मैं किचन पे आ गई हूँ। कहीं आओ जाओ ना, उससे पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, खासकर हम हाउस वाइफ को तो खासकर। तो यहाँ पास मैं मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो इसका भी मैं फटाक से ना घी बना देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना कल टाइम नहीं लगेगा, बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए जितना आज मैं कंप्लीट कर लूँगी उतना मेरे लिए अच्छा है। तो थोड़ी सी ही मलाई हुई थी, तो जो डिब्बा है ना इसी में मैं बना लेती हूँ। जब ज़्यादा हो जाता है तो बड़े से बर्तन में डाल के बनाती हूँ। इसको थोड़ी देर भाने के बाद मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया है। और ठंडा पानी डालने के बाद थोड़ी देर इसको और अच्छे से मैंने मथा और फिर एक कढ़ाई में निकाल लिया है। और इसको मैंने रख दिया है लगे हाथ पकने के लिए। किचन मेरी क्लीन है, देख सकते हैं, बर्तन सर्तन बढ़िया से किचन मैंने साफ़ सुथरा पहले ही कर दिया है। इसके बाद ना मैंने पूरे घर में
झाड़ू निकाला है। और अब झाड़ू निकालने के बाद बारी आती है डस्टिंग करने की। तो फटाफट से मैं पूरे घर में ना डस्टिंग कर देती हूँ। और एक ही बच्चा स्कूल गया था, एक बच्चा घर में ही था, उसी से यहाँ पास आज बातें हो रही थी। इसके बाद बारी आती है बच्चों की स्टडी टेबल की। तो यहाँ पास थोड़ी सी ना ज़्यादा मतलब गंदी हो रखी थी, क्योंकि बच्चे यहीं पास पढ़ते हैं। खासकर मैं कुछ खाने पीने की चीज़ वो टेबल में ही लाकर दूध पीता है, तो यहीं पास तो थोड़ा सा ना चिप चिप सी कर रही थी। तो अच्छे से पूरी उनकी जो स्टडी टेबल है बढ़िया से साफ़ कर दिया है। और झाड़ू तो मैंने पहले ही निकाल लिया था। अंदर पूरा घर से पूरे सबसे बाहर लास्ट तक, और जो मतलब गेट के बाहर होता है जो थोड़ा सा बाहर का एरिया में आंगन है जो, वो सुबह सुबह ही लगा देती हूँ, क्योंकि इतनी धूप हो जाती है ना फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता। और साथ ही ना बगल के घर में काम चलता है तो लेबर ओवर आ जाते हैं। तो मैं मतलब सुबह ही बच्चों को स्कूल जाने के थोड़ी देर के बाद या बच्चों को स्कूल जाने से पहले ही कभी कभी लगा देती हूँ। धूप भी नहीं होती है और आसानी से अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। इसके बाद ये बच्चों की जो साइड टेबल है बेड की, तो इसको भी बढ़िया से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और साथ ही साथ ना यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल होके रखी थी, क्योंकि मैंने टेबल हटाकर ना झाड़ू नहीं लगाया है। और यहाँ पास मैं मंदिर के नीचे भी बढ़िया से साफ़ कर दिया है, क्योंकि मंदिर मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था। तो चलिए, अभी वक्त हो चुका है रात के 8:30 का, और अभी मैं आई हूँ थोड़ी देर पहले मार्केट से। तो पानी चल रहा था, फटाफट से पौधों को पानी दिया। बाकी के मैं अंक ने पौधों में पानी छत में डाल दिया था। और अब मैं बर्तन है थोड़ी से जो छुट्टी गए थे दोपहर के, हम मार्केट गए थे और कुछ कपड़े दिए थे सिलने के लिए, तो सिल नहीं पाए थे, तो वही यहाँ बहुत टाइम मुझे लग गया। अब मैं फटाफट से रात का खाना बनाऊंगी, ये बर्तन साफ़ करूंगी, जितने काम हैं जल्दी से यहाँ पास कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पास थोड़ा सा किचन साफ़ कर लेती हूँ, जल्दी से दाल रख देती हूँ, भिंडी धुलाई कर लेती हूँ और सब्जी रख दूँगी बनने के लिए, दाल रख दूँगी। इसके बाद ना फिर ये बर्तन का काम करना है। तो जल्दी जल्दी चलिए, आप लोग बने रहिए, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर बहुत सारे काम हैं आज आगे आगे मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पास मैं बना रही हूँ रात का खाना। मैं मार्केट चली गई जैसे मैंने पहले भी बताया, और वहाँ अच्छा खासा मुझे टाइम लग गया था। और तो फर्स्ट फटाफट से आने के बाद पानी चल रहा था छत के पौधों को, तो मैं अंक ने पानी दे दिया था। बाहर का मैंने पानी पूरे पौधों को दिया। बाहर का पूरा आंगन जो अंदर का है वो पूरा मैंने धुलाई किया, क्योंकि जब भी पानी चलता है ना, जब पेड़ पौधों को पानी दो थोड़ा सा फैल जाता है, तो मैं आंगन क्या करती हूँ ना, धुलाई कर देती हूँ, बाहर का आंगन भी और साथ में जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी रहती है वहाँ भी, क्योंकि अंदर भी पेड़ पौधे बहुत सारे रखे हुए, तो सबको पानी उन्हें देने में थोड़ा सा आंगन गीला हो ही जाता है। तो अच्छे से साफ़ सफाई मैंने किया। इसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि थक गई थी और इतनी गर्मी में तो वैसे भी। और इसके बाद फिर से मैं आई किचन में, क्योंकि खाना मुझे क्या बनाना था, मुझे क्लियर था कि मुझे ये बनाना है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से ना सारे काम में लग गई थी। यहाँ पास साथ किसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं बात कर रही थी। तो बस फटाफट से यहाँ पर सब्ज़ी मैंने बनाई भिंडी की, और साथ में चावल दाल और भिंडी बस आटा गूँथ लिया था। तो बस फटाफट से मैं रोटियाँ बनाऊँगी और बच्चों को दूँगी खाना। और बच्चों के यहाँ पास मैं कुछ बोल रही थी, मुझे याद नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पास भिंडी की सब्ज़ी बढ़िया गैस को स्लो करके मैं पकाई। यहाँ पास भिंडी बन गई है, साथ में गर्मा गर्म चावल बस पकने ही वाला है। साथ में इधर ना मिर्च और लहसुन कट कर लिया है, साथ में प्याज, थोड़ी सी ना अदरक कट करेंगे। दाल में लगाएंगे सिंपल सा तड़का, जो कि लगने वाला है तड़का पैन से। और ये छोटा सा जो मैं पैन खरीद के लेके आई थी ना, तो ये भी बहुत अच्छा है तड़का लगाने के लिए। इसमें आज लगाऊंगी तड़का दाल में। और बस आटा गूँथ लिया है और थोड़े बहुत बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। अब चलते हैं, जल्दी से दाल में तड़का लगाते हैं। मोस्टली खाना बन गया है। वक्त बताऊँ तो 9:05 का टाइम हो गया, 9:10 1
मैं एक बार टाइम देख लेती हूँ। 9:15 का टाइम हो चुका है। तो बस मतलब खाना बनाने लगो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी खाना बनकर तैयार हो जाता है। तो बस खाना तो कंप्लीट। थोड़ी बहुत ना हॉल गंदा है, मैम सिल बैठे हुए हैं, मैच देख रहा है, थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे। और उनकी है ड्यूटी, तकरीबन आएंगे 10:30 बजे। तो मैं क्या करूँगी ना, रोटी वोटी बनाकर रख लूँगी, जब आएंगे तो दाल और सब्जी ना गर्म कर दूँगी, तो सही पड़ेगा, क्योंकि उतना देर फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को खाना भी चाहिए। सब्जी बने तो रोटी बनाती हूँ और बच्चों को देती हूँ खाना। तो टाइम भी ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वैसे कल संडे है, इतना टेंशन नहीं है खाने की ना, और लेट भी हो जाएगा तो कल के लिए चल जाएगा, खाना चाहिए। चलो लग बस सब्जी पकने ही वाली है, और उसमें मत रखा करो, इसे हटा लो पानी की बोतल, वो इससे हटा लो, वो इसीलिए वो हो जाता है। हाँ उसको हटा, थोड़ा सा हिट कर दो बस। बस 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट में लगाती हूँ खाना। यार तो चलिए, अब मैं इस ब्लॉग को नहीं पास ख़त्म भी करूँगी, और बहुत सारे काम हैं तो मैं कल के ब्लॉग में आप लोग देखिएगा। कल हम लोग जाने वाले हैं, तो कल के ब्लॉग में पैकिंग सेटिंग करनी है मुझे, अभी पैकिंग नहीं हुई है। सारे कपड़े उपड़े निकाल के सब मतलब पूरा निकाल के हमने रख दिया है एक जगह, और बस पैकिंग करना है, तो खाना पीना जल्दी हो जाएगा, इसके बाद पैकिंग सेटिंग होगी, और इसके बाद फिर कल ब्लॉग देखेंगे, पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलिए आप लोग बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग।